हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ फिंगर्स के बीच में फेयर गैप्स भी आपको इन एरियाज में नज़र आएंगे। फिंगर्स में इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ी सी ज़िद्दी पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं भी इस तरह के गैप्स बढ़ा देते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी शनि फिंगर के साथ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव थोड़ी सी रिस्क टेकिंग टाइप की पर्सनैलिटी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर भी देता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल डेवलप करने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप देखेंगे अच्छी लंबाई में इंडेक्स फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से और अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन इनका जो मरकरी माउंट है, यह वाला जो एरिया जो सबसे छोटी फिंगर के नीचे का एरिया रहता है, यह भी आपको उभरा हुआ नज़र आएगा। एक बहुत अच्छी और लंबाई में मरकरी रेखा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की रेखा का यहाँ पर मौजूद होना और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन अगर साइड बाय साइड कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छी प्रोग्रेस की संभावनाएं इस तरह का मरकरी माउंट और इस तरह की यह जो मरकरी लाइन है व्यक्ति को देती है। इस रेखा का स्ट्रॉन्ग होना नेटिव की नॉलेज को और नेटिव की कैलकुलेशंस को काफ़ी बेहतर बना देता है। और अगर हम देखें यहाँ पर इनकी जो सूर्य माउंट का एरिया है और जो सूर्य रेखा है,
तो यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही, सूर्य रेखा थोड़ी शॉर्ट है और यह जो माउंट है यह भी बिल्कुल सेंटर से हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक लंबी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब होते हैं। आपको ड्रॉ करके बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा इस एरिया से बिल्कुल हथेली के सेंटर से शुरू होकर इस माउंट तक पहुंच जाए तो इसको हम काफी अच्छी सूर्य रेखा मानते हैं। अगर इस तरह की रेखा हो तो नेटिव यंग एज से ही फेमस होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा आपको नजर जरूर आएगी लेकिन हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आएगी। इस तरह की रेखा होना नेटिव को लेटर एज में चलकर लाभ देती है, यंग एज में इस रेखा का ज्यादा लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। और सूर्य पर्वत का दबा हुआ होना नेटिव को यश में थोड़ी कमी दे सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो शनि पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का तिल का मौजूद होना एक पॉजिटिव साइन नहीं माना जाता। शनि पर्वत पर तिल होने से नेटिव की जो मेहनत है वो बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति को काफी जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में आपको जो शनि रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी वीक शनि रेखा का होना आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बहुत ही हल्की यहाँ पर नजर आएगी। एक लंबी शनि रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू हो और यहाँ से शुरू होकर सीधा अगर शनि पर्वत तक यह रेखा इस तरह से पहुंच जाती है तो इस तरह की लंबी रेखा को हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में इस तरह की लंबी रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ भाग्य के बल पे मिल जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब शनि रेखा शॉर्ट हो और इस तरह से आपको ब्रोकन नजर आए तो यह नेटिव की जीवन में मेहनत को बढ़ा देती है। ऐसे व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन इन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह की रेखा होने से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बढ़ सकते हैं। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। और जिन लोगों का गुरु माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, तो इस माउंट का उभरा हुआ होना इनके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी नॉलेज की वजह से और अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफी अच्छा स्थान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहते हैं जिनके हाथ में बृहस्पति माउंट जो है वो उभरा हुआ हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस की मदद से ऊपर की तरफ पहुंचती हुई नजर आ रही है। बीच में कुछ हल्की ब्रेक्स नजर आ रही हैं लेकिन इस रेखा में कोई भी द्वीप का चिन्ह या कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। इस तरह की एक कर्व्ड हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल और केयरिंग टाइप की नेचर का बनाता है। और ओवरऑल हार्ट लाइन का यहाँ पर बिल्कुल इंटैक्ट होना हार्ट की हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी जो हार्ट की लाइन है थोड़ी सी शैलो हो रही है जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करते हैं माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये जो है यह रेखा कहलाती है लाइन ऑफ लाइफ। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच जब मौजूद होता है तो यह गैप दर्शाता है कि ऐसे नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फिंगर्स में गैप नजर आएगा और कुछ ऐसा ही गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में भी जो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली पर्सनैलिटी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता है, थोड़ी रेबिलियन टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। और ओवरऑल इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी माइंड लाइन नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव का जो माइंड है वो काफी शार्प रहता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी बेहतर रहती है और ऐसे व्यक्ति की याददाश्त, जिनकी यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो और लंबी हो, याददाश्त भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है, लेकिन लास्ट में चलकर थोड़ी सी वीक होती हुई यह रेखा नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे इस एरिया से शुरू होती हुई यह रेखा लगभग यहां तक पहुंचकर काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद का जो इस रेखा का एरिया है यह थोड़ा सा वीक होता हुआ, जो लगभग 55 से लेकर 60 के आसपास की एज के बाद
यह रेखा थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है, जिसकी वजह से 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी सी जो हेल्थ है वो कमज़ोर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 75 के आसपास की एज, क्योंकि इस रेखा की लंबाई जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक यह रेखा पहुँचती हुई जो 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। इसी रेखा के साथ साथ आपको एक मंगल रेखा नजर आएगी, जो अभी मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है। इस तरह की रेखा को मार्स लाइन कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा कंप्लीटली नजर आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी रहते हैं। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो केतु का जो यह एरिया है, बहुत ही हल्की रेखाओं से आपको यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बन रहा हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को लाइफ में इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस भी इस तरह के केतु माउंट के ऊपर बनने वाले फिश के चिन्ह की वजह से संभव हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र और चंद्र माउंट को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है, यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस एरिया को वीनस यानी शुक्र पर्वत कहा जाता है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से संभावित हैं। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एक हल्का सा ब्राउन कलर का तिल का चिन्ह नजर आ रहा है, जो चंद्र पर्वत के ऊपर होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का तिल होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, जिस वजह से स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं इस तरह के तिल के चिन्ह की वजह से हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।